जब सिद्धार्थ और गोपा का विवाह संपन्न हुआ, आज बारात लौटकर जब वापस कपिल वस्तु में आ जाती है, गोपा और सिद्धार्थ जब महलों में आ जाते हैं कपिल वस्तु के, बड़े ही हिलमिल करके बड़े प्रेम से रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता है। आज आगे होता क्या है सुनेंगे। और हिलमिल के गौतम रहे कि सब आनंद खुशी अतिवारी, फिर गर्भ उदाहरण की और एक गोपा वीरन नारी। मिल के गौतम रही कि सब आनंद खुशी अतिवारी, खुशी अतिवारी, फिर गर्भ उदाहरण की और एक गोपा वीरन नारी, फिर गर्भ उदाहरण की और एक गोपा भैया नारी। अरे बीत रहे नामास लगाए रैया से कुमर कब हुई लला कब हुई, गोपा के जन्म में ललना रे बेपतिया तब सबक हुई, गोपा के जन्म में ललना रे बेपतिया तब सबक हुई। आज जैसे धीरे धीरे समय बीता, आज गोपा फलवती हो जाती है। जैसे ही इतनी बात सारे नगर में पहुंची है कि गोपा फलवती हो गई है, सारे महल में खुशी मनाई जाने लगी। और महाराज सिद्धोधन की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि महाराज सिद्धोधन ये विचार कर रहे थे मेरा पुत्र अपने पुत्र के मुंह में फंस जाएगा और ये बैरागी नहीं होगा। आज भी सिद्धार्थ के बैरागी होने का डर था महाराज सिद्धोधन को। जैसे ही पता चला कि गोपा ने एक बालक को जन्म देने वाली है और गोपा फलवती हो चुकी है, आज मन में विचार किया कि मेरा पुत्र अपने संतान के मुंह में फंस जाएगा और ये बैरागी नहीं होगा, ऐसा विचार बनाया है। आज खुशी ही खुशी छा रही है महलों में। धीरे धीरे समय बीता और 9 महीने व्यतीत हुए। जैसे 10वां महीना लगा, होता क्या है, और जन्म हुआ जब बालक का और खुशियां सब लोग मनाते हैं। क्या, अरे चंद्रमा रूपी गौतम को अरे जन्म हुआ जब बालक का खुशियां सब लोग मनाते हैं। चंद्रमा रूपी गौतम को अरे चंद्रमा रूपी गौतम को वो राव समान दिखाते हैं। हाँ, चंद्रमा रूपी गौतम को जब बालक का
जन्म हुआ, महलों में खुशी की लहर दौड़ गई, सारे लोग खुशियां मनाने लगे। महाराज सिद्धोधन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आज सभी को खुशी हुई, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ गौतम को पता चला कि गोपा ने एक बालक को जन्म दिया है, आज सिद्धार्थ को खुशी नहीं हुई। आज सिद्धार्थ गौतम मन में विचार करने लगे हैं कि मेरा पुत्र मेरे लिए एक मोहरूपी कांटा बनकर के आ गया है। जिस तरीके से लिए चंद्रमा के लिए राहु हानिकारक माना गया है, आज अपने वैराग्य के लिए अपने पुत्र को हानिकारक समझा है, राहु के समान समझा है, तो आज अपने पुत्र का नाम राहुल रख दिया। राहुल नाम रखा है। धीरे धीरे समय बीता, अरे राहो समान कहाँ गौतम, इसलिए ही राहुल नाम पड़ा। अरे राहो समान कहाँ गौतम, अरे राहो समानी गौतम, इसलिए ही राहुल नाम पड़ा। और समय बीतने पर मेरे दादा, अरे समय बीतने पर दादा, अब राहुल होने लगा बड़ा। अरे समय बीतने पर दादा, जैसे धीरे धीरे समय बीता, राहुल बड़ा होने लगा। आज महलों का अकेला लाडला था, सिद्धार्थ का अकेला कुंवर था। सारे नगर में खुशियों की लहर दौड़ गई, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही थी, और सिद्धार्थ को महलों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज 3 दिन बीत गए, सिद्धार्थ को महल जहर के समान लगने लगे। 3 दिन व्यतीत होने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ अपने पिता महाराज सिद्धोधन के पास में राज दरबार में पहुंचे हैं। और हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं, नमन किया है अपने पिताजी को, और कहने लगे हैं, पिताजी मेरी बात सुनो। पिताजी, आपने मुझे महलों में स्त्री के से कैद करके रखा है, जैसे कोई पंछी को पिंजरे में बंद करके रखता है। पिताजी मुझे आज्ञा दे दो, मैं नगर का भ्रमण करने जाना चाहता हूं। अभी तक हमने अपने पूरे नगर को घूम करके नहीं देखा है पिताजी। इधर महाराज सिद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए 3 प्रकार के महल बनवा रखे थे।
सर्दी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग, और उन तीनों महीनों में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा रखी थी। मेरे पुत्र को कोई परेशानी न हो, चल अचल सभी चित्रों को अंकित करवाया रखा था। मेरे पुत्र का मन इसी में फंसा रहे और ये बाहर का दृश्य ना देखे। अगर कहीं बाहर की से हवा लग गई तो ये बैरागी न हो जाए। बस इसी कारण से सिद्धार्थ को महलों से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। आज सिद्धार्थ गौतम अपने पिता से कहने लगे हैं, पिताजी मेरी बात सुनो। एक दिन गौतम ने जाई कहीं सिरनाई की आज्ञा पाऊं। पिताजी और आज कपिल की शेर रे पिताजी करने जाऊं। पिताजी मुझे आज्ञा दे दो, मैं अपने नगर कपिलवस्तु में घूमने जाना चाहता हूँ। अभी तक मैंने इतने नगर को घूम करके नहीं देखा है। और सुनो पिताजी, अरे कपिल मुनि भगवान बनाई तन घूम के आऊं। मैं राह मेलन में बहुत रे पिताजी घूमन जाऊं। मैं राह मेलन में बहुत रे पिताजी घूमन जाऊं। पिताजी मुझे आज्ञा दे दो, पिताजी मुझे आज्ञा दे दो, मैं नगर का भ्रमण करने जाना चाहता हूं। इधर महाराज सिद्धोधन ने हमें विचार किया कि अब तो मेरे पुत्र के घर गोपा के द्वारा पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है, अब ये बैरागी नहीं होगा। ऐसा मन में विचार किया कि अब अपने पुत्र के अपनी पत्नी के मोह में फंस चुका है और शायद ये बैरागी नहीं होगा। यही सोच मन में आज महाराज सिद्धोधन ने बना करके सिद्धार्थ के रथ के सारथी आज छंदक को अपने पास में बुलाया है और छंदक को समझाया है, भैया छंदक मेरे पुत्र सिद्धार्थ को नगर के भ्रमण के लिए ले जाओ, लेकिन इतना याद रखना इसके सामने कोई दीन दुखी भिखारी गरीब कमजोर निर्धन लोग न आए। ऐसी जगह मेरे पुत्र को मत ले जाना। मेरे पुत्र का मन अगर द्रवित हो गया तो ये आज भी बैरागी हो सकता है। आज छंदक को समझा करके सिद्धार्थ के साथ में आज नगर भ्रमण के लिए विदा किया है। इधर सिद्धार्थ और छंदक नगर का भ्रमण करने के लिए जब चले अरे छंदक को लेकर को गौतम, अरे छंदक को लेकर के गौतम अब अपने मार्ग जाते हैं। छंदक को लेकर के गौतम छंदक को लेकर के गौतम अब अपने मार्ग जाते हैं। देखा गौतम
लोगों ने तो मन में खुशी मनाते हैं। आज सिद्धार्थ छंदक दोनों जब चले नगर का भ्रमण करने के लिए, मार्ग के दोनों तरफ नारियों की भीड़ लग जाती है। आज फूलों की वर्षा करने लगे हैं सिद्धार्थ के ऊपर। फूल वर्षा रहे रथ के ऊपर, मन में आनंद मनाते हैं। ऐसा नहीं सुंदर को भी सुंदर कोई ऐसे कहते हर साथी हैं।